एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल्स और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। ये सिर्फ आपके टीचिंग वाले एग्जाम में ही नहीं, सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे, हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, पर ये वीडियो जो है ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज जूही पांडे एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, बात करेंगे कुछ फैक्ट्स की जो ट्रायंगल के बारे में आपको पता होनी चाहिए, राइट। यहाँ पे आप पॉइंट आउट करते रहिए और इसके लिए आप कॉपी एंड पेन के साथ बैठेंगे और नोट भी करते जाएंगे, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में करिएगा। ओके, तो पहली चीज ये है कि जैसा कि इसका नाम है ट्रायंगल मीन्स ट्राइएंगल, जिसमें क्या हो, तीन एंगल्स हो तो तीन साइड हो, उस फिगर को हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल। ठीक है, इट्स अ पॉलीगन। ये क्या है, एक बहुभुज है। क्या लिखेंगे, बहुभुज। पॉलीगन मीन्स बहुभुज, जिसमें बहुत सारी क्या हो, भुजाएं या बहुत सारी साइड्स हो। तो ट्रायंगल इज ऑल्सो अ पॉलीगन। कितने साइड्स का है ये, 3 साइड्स। पॉलीगन विद 3 साइड्स। क्लियर है ये बात आपको। अब साइड 3 है तो इसके 3 क्या होंगे, एंगल्स भी होंगे, और इसके 3 क्या होंगे, वर्टेक्स भी होंगे। ठीक है, साइड हो गया आपकी भुजाएं, एंगल हो गया आपके कोण, और वर्टेक्स हो गया आपके शीर्ष या कोने भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हम कोने भी कह सकते हैं। क्लियर है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक, 3 साइड हो गए, 3 एंगल्स हो गए और 3 वर्टेक्स हो गए। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं तो वो 3 लाइन से मिलके बना है। ओके, यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं इसकी A, B एंड C। क्लियर, तो साइड्स कौन कौन सी हुई, एक हो गई AB, एक हो गई BC और थर्ड हो गई कौन सी, AC। क्लियर, तो 3 साइड्स हो गए, कौन कौन सी, AB, BC एंड AC। अब एंगल्स की बात करें तो एक एंगल हो गया आपका कौन सा, ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला। इनके नेमिंग कैसे करते हैं, अगर एंगल ए की बात करूं तो ये होगा BAC। ये मैंने बात की किसकी, एंगल ए की। बीच वाला जो है वो है क्या, एंगल ए। सेकेंड इज एंगल ABC, यहां पे हो गई एंगल बी की बात। देन C, तो BCA, BCA। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CAB और CBA और ACB, राइट। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। क्लियर है, ये हो गए आपके 3 एंगल्स। अब अगर हम वर्टेक्स की बात करें या कोनों की, तो वो कौन सा है, A है, B है और C। कौन सा वाला, ये वाला, ये। ठीक है, ये आपका क्या है, जहां पे 2 लाइंस मीट करती हैं उसी को तो हम क्या कहते थे, वर्टेक्स या फिर कोना। ठीक है, यही तो होता है। ओके, क्लियर है इतनी सी बात आपको। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए क्या, आपको पता होना चाहिए कि इसमें 2 डायमेंशंस होती हैं। कितनी डायमेंशंस होती हैं, 2 डायमेंशंस। इसका मतलब ये कैसा फिगर है, 2D फिगर है। कैसा फिगर है, 2D फिगर। मतलब आप कह सकते हो कि इसकी दिशाएं, ठीक है, कितनी हो सकती है, आपने पढ़ा है ना ऐसे, लेंथ ब्रेथ, राइट। अगर हम सिर्फ लेंथ और ब्रेथ की बात करते हैं तो ये 2D है, बट अगर इसमें हम हाइट भी दे देते हैं एक, तब ये फिगर कैसा बन जाता है, ये फिगर बन जाता है 3D, क्योंकि अभी हमने इसमें क्या दे दी, ये हाइट दे दी। क्लियर है, तो इसमें क्या रहती है, सिर्फ साइड से, तो आप बोलोगे ये कैसा फिगर है, ये 2D फिगर। क्लियर है आपको, ये बात आपको क्लियर है। ओके, नेक्स्ट इज जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या है, कि पेरीमीटर जैसा भी रहता है, किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है, वो पेरीमीटर मींस बाउंड्री। तो अगर इस फिगर यानी कि ट्रायंगल की बात करूं तो इसकी भी बाउंड्री क्या होगी, इन तीनों साइड की सम के बराबर होगी। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो गया इसका, पेरीमीटर हो गया सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, ऑल 3 साइड्स, मतलब तीनों भुजाओं का क्या, ठीक है,
तीनों भुजाओं का योग। तीन ही होती है ना इसमें, तो तीनों भुजाओं का योग। ये हो गया इसका क्या, परिमाप। क्या हो गया, परिमाप। पेरीमीटर मीन्स परिमाप। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एरिया की भी बात करेंगे, ठीक है। तो एरिया अगर ट्रायंगल का निकालते हैं तो वो दो तरीके से निकालते हैं, वो हम फर्दर आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ आता है। पॉलीगन है, ट्रायंगल इज अ पॉलीगन विद 3 साइड्स। एक बहुभुज है, कैसा है, इसमें 3 ही क्या होते हैं आपके, कोण होते हैं, त्रिकोण, ठीक। और इसमें 3 ही क्या होंगे, कोने भी होंगे। भाई जब 3 कोने होंगे तभी तो वहां पे एंगल कब बनता था, जब हमारे क्या होते थे, दो साइड को मिला के क्या मिलता था हमको, एक कोना, उसी कोने पे बनता था वो एंगल, ठीक है। 3 कोने, इसलिए 3 ही क्या आपके एंगल्स या कोण। 2 डायमेंशन फिगर है ये, 2D फिगर है। देन पेरीमीटर इसका सम ऑफ ऑल साइड्स, और एरिया हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, विच इज टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ये भी कितने तरीके से होते हैं, ये भी 2 तरीके से हम इसको देखते हैं। किस किस तरीके से देखते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन होता है ट्रायंगल का, वो कैसा होता है आपका, बाय इट्स साइड, ठीक है। और दूसरा जो होता है बाय इट्स एंगल्स। अगर एंगल के तरीके से देखेंगे तो कितने टाइप बनते हैं, साइड के तरीके से देखेंगे तो कितने टाइप बनते हैं, ठीक है। इसको आप देखो एक बार। यस, साइड की बात करूं तो ट्रायंगल में अगर सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, ये ए बी एंड सी। अगर मैं बोलूं कि ए बी इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC, तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, तब जो ये ट्रायंगल बनेगा, ये कैसा बनेगा आपका, ये बनेगा समबाहु। कैसा बनेगा, समबाहु। और इसी को हम बोलते हैं क्या, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल। ओके, क्लियर है आपको ये बात, क्या बनेगा, समबाहु या इक्विलेटरल, ठीक। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि सिर्फ 2 ही साइड इक्वल है, क्या है, 2 ही साइड इक्वल है, एक ये और एक ये, पर ये साइड इक्वल नहीं है, तब बनेगा ये क्या, समद्विबाहु। क्या बनेगा ये, समद्विबाहु। हम कह सकते हैं कि A B एंड C में AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। ये वाली साइड इसके इक्वल है, बट BC के इक्वल नहीं है दोनों, BC डिफरेंट है, ठीक। तब इस ट्रायंगल को जो नाम देंगे वो क्या देखेंगे, समद्विबाहु। कौन सा नाम देंगे, समद्विबाहु। और इसको हम बोलते हैं क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप रहता है वो क्या रहता है हमारा, इस तरह का फिगर, जिसमें कोई भी साइड क्या है, किसी के इक्वल नहीं है, ना ये इसके बराबर है ना ये इसके बराबर। इसमें भी हम A B C ले लेंगे और कहेंगे AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CA। इनमें कोई भी एक दूसरे के क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तब इस वाले जो हम ट्रायंगल को बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, विषमबाहु। क्या बोलेंगे, विषमबाहु। और इसको हम बोलते हैं स्केलेन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्या, स्केलेन ट्रायंगल। क्लियर हुआ आपको ये वाली बात, क्लियर हुई। एक बार फिर से रिवीजन करा देती हूँ। जहां पे तीनों साइड क्या है, सेम है, इक्वल है, वहां पे हुआ इक्वल मीन्स इक्विलेटरल, ठीक। समान, समान बाहु मीन्स भुजाएं, बाहुबली, ठीक है। तो क्या हो गया, समबाहु। देन आ गया आपका समद्विबाहु। अगर दो भुजाएं क्या हैं, सेम है, तब समद्विबाहु, आइसोसेलेस। देन आपका आ गया क्या, तीनों अलग अलग, कोई भी किसी से मैच नहीं करती है, तीनों की साइड्स अलग अलग हैं, तब आप बोलोगे कि ये क्या है, विषमबाहु है। क्या है ये, विषमबाहु या स्केलेन ट्रायंगल। क्लियर है आपको। ये हो गया साइड्स के अकॉर्डिंग इसका क्या, क्लासिफिकेशन।
देन बात करेंगे एंगल्स के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसमें भी आपके 3 टाइप बन जाते हैं। पहला ट्रायंगल जो मैं ड्रॉ कर रही हूं वो कर रही हूं कौन सा, ये वाला, ठीक है। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में जो बताया था वो ये था कि लाइंस जो होते हैं वहां पे आपके एंगल्स फॉर्म होते हैं जब आपकी 2 लाइंस कहीं पे मीट करती हैं किसी एक वर्टेक्स, और वहां बनता है हमारा एक एंगल। तो वो इस तरह से भी मीट कर सकती हैं और ऐसे भी कर सकती हैं, है ना, और ऐसे भी कर सकती हैं। क्या डिफरेंस था, अगर एंगल 90 से छोटा है, ये 90 है तो ये राइट एंगल है, 90 से कम तो क्यूट, छोटा वाला क्यूट एक्यूट हो गया, और 90 से ग्रेटर है तो ऑब्ट्यूस अधिक कोण हो गया। क्लियर। ऐसे ही हम किसकी बात करेंगे, ट्रायंगल की बात करेंगे। तो फर्स्ट जो आता है वो क्या आता है, 90 से कम वाला। देखो यहाँ पे सारे एंगल्स क्या हैं, 90 से कम है। तो जब क्या होगा, लेस देन 90, लेस देन 90 डिग्री से क्या कम, तो कौन सा वाला ट्रायंगल हुआ आपका, कौन सा हुआ, एक्यूट। एक्यूट क्या, एंगल और एंगल के साथ में क्या, ट्रायंगल। यहाँ ट्रायंगल के लिए मैं सिर्फ ये मार्क लगा रही हूँ, ओके। थोड़ा बनता है अच्छे से बना देती हूँ, ओके, ठीक है। कौन सा वाला हो गया ये, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्लियर। देन अगर दूसरी बात करूं मैं तो ये हो गया आपका क्या, 90, ABC। इसमें एक एंगल क्या है आपका, राइट एंगल है, तो आप इसको बोलोगे राइट एंगल एंड ट्रायंगल। ठीक, ये क्या है आपका, ये इक्वल टू 90, क्या है, इक्वल्स टू 90। वो क्या था, 90 से कम था, कम, छोटा था, ठीक है, 90 से छोटा। ये 90 के बराबर है तो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर एक और बना दूं मैं, कौन सा, ऐसा, ये देखो, इसमें ये वाला एंगल देखो, और इसको मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे। 90 अगर होता तो कहाँ होता, कुछ यहाँ होता, ठीक है, कुछ यहाँ होता, तब ये बनता क्या, 90। पर ये 90 से क्या है, बड़ा है, 90 से क्या है, बड़ा है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, या फिर अधिक कोण त्रिकोण, ठीक है। और ये क्या था हमारा, ठीक, और वहां पे क्या हो गया हमारा, छोटा वाला एक्यूट एंगल को क्या बोलते हैं, न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण। क्लियर है आपको ये बात। यहाँ पे जो ABC है, इसमें जो एंगल B है वो कैसा है, ग्रेटर देन 90, बड़ा है, ठीक है। क्लियर है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट से, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ओके, हो गया, ओके, समझ आए आपको सारी चीजें। एंगल से अलग होते हैं टाइप, और साइड से अलग होते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, विच इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ट्रायंगल के अभी हमने तीनों एंगल्स देख लिए थे, कौन कौन से देखे थे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये। इसके नाम से ही क्या पता लग रहा है, सम मतलब योग, सम मतलब योग। इसका मतलब तीनों एंगल, चाहे वो A हो या B हो या C हो, इनका योग क्या होने वाला है, तो आप लिखोगे A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180। कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी बताती है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आंतरिक कोण है, ठीक है। अगर मैं ऐसा ट्रायंगल बनाऊं और उसको आगे एक्सटेंड कर दूं, तो ये वाला जो हो गया, ये हो गया बाह्य कोण, और ये वाले हो गए कौन से, आंतरिक। आप इसको एक्सटीरियर और इंटीरियर से भी जान सकते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है।
इंटीरियर एंगल का सम क्या 180 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी। आप इसको नोट डाउन करो फटाफट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। ओके, समझ आया आपको। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, विच इज एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अभी मैंने आपको बताया था ये एक ट्रायंगल है और मैंने इसे क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, इधर से भी एक्सटेंड कर दिया और इधर से भी एक्सटेंड कर दिया। तो ये जो बाहर बनेंगे एंगल ये वाले, ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे एक्सटीरियर एंगल या फिर बाह्य कोण। कौन से, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये अंदर वालों की बात नहीं कर रही, ठीक। अब इस पे भी एक प्रॉपर्टी आती है आपकी, क्या होती है वो, कि अगर मैं एक और ट्रायंगल बना दूं, ठीक है, और आपको बोलूं कि ये एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालो, क्या बोलूं मैं, कि एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालो, मुझे एंगल एक्स चाहिए, ये एंगल क्या है, एक्स है, और गिवन हो आपके पास ये दो वैल्यू, ठीक है। यहां कुछ भी आप एंगल ले सकते हो, ए ले लो, बी ले लो, ठीक है, ए बी सी और ये डी तक एक्सटेंड हो रहा है। क्लियर है आपको ये बात। तो ये जो बाहर वाला एंगल है, मतलब ये बाह्य कोण है, ठीक है, ये अंदर वाले दो आंतरिक कोणों के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्लियर है आपको ये बात। क्या बोला मैंने, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को भी आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से करना है। ओके, क्लियर है। ओके, यहाँ पे देखो, ये एंगल सी देख के आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि जब इस ट्रायंगल की बात की थी तो मैंने इसको बोला था क्या, इसको बोला था मैंने ए, और इसको बोला था बी, और इसको बोला था सी। तो आप कहोगे ये अंदर वाला सी था। क्या था, अंदर वाला सी था, ये वाला सी था, ठीक है। सी तो ये भी है, बट ये वाला कौन सा है, ए सी बी। मैं यहाँ ए सी बी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक्सटीरियर एंगल की बात कर रही हूँ। मैं किसकी बात कर रही हूँ, एक्सटीरियर, मतलब ए सी डी। यहाँ पे जो एंगल ए सी डी है वो कैसा है, एक्सटीरियर है, और जो एंगल ए सी बी है, ए सी बी है, ये कैसा है आपका, इंटीरियर है। क्लियर है, आप ये अच्छे से देख लो। ए सी डी की बात की मैंने, किसकी, बाह्य कोण की, ए बी सी की नहीं। क्लियर हो गया ना टॉपिक, क्लियर। अब क्वेश्चंस मान लो आ जाते हैं कि आपका ऐसा ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, और बोला ये 30 और ये हो गया 50, तो इसकी वैल्यू निकालिए। इसको 60 ले, ठीक है, इसको 60, तो कितना हो गया, ये वाला एंगल कितना हो गया, 60 प्लस 50, 60 प्लस 50, आप बोलोगे कितना है, 110, ठीक है। वैसे तो इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर ये 60 है, ये 50, तो ये बचा हुआ कितना, बचा हुआ कितना होगा, 60 50 है तो भाई 180 होता है ना तीनों का सम, और 50 60 हमें पता है, मतलब 110 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 70। तो ये वैल्यू अगर 70 है तो ये आराम से निकल आएगी। क्यों निकल आएगी, क्योंकि आपको लास्ट लेक्चर में मैंने एक और चीज बताई थी। क्या बताई थी, मैंने आपको बताया था कि किसी भी लाइन पे आप कितने भी ड्रॉ करो लाइंस, उनका सम क्या होता है स्ट्रेट लाइन पे, 180 डिग्री। तो अगर ये 70 है तो इसको 180 पूरा करना है, उसके लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 110 ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है, ये ऐसे भी निकल जाता, पर हम उल्टा कान क्यों पकड़ेंगे, हम तो सीधा पकड़ेंगे ना, सीधी नाक पकड़ेंगे, राइट। तो हमने क्या किया, ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली, फटाफट दोनों को ऐड किया और इसके इक्वल कर दिया, ठीक है। ये 60 था, ये 50 था, तो ये कितना हो गया, 110। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, विच इज अब बात करेंगे किसकी, मीडियन एंड परपेंडिकुलर की। मैंने आपको बोला था कि एरिया में बाद में डिस्कस करूंगी, उसका एक रीजन था, क्योंकि जो एरिया का फॉर्मूला होता है उसमें हमें बेस और हाइट चाहिए होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल की हाइट क्या होती है। ओके, तो यहाँ पे एक और टर्म है जिसे हम बोलते हैं मीडियन, या हिंदी में बोलूं
बोलते हैं इसको क्या, माध्यिका। क्या बोलते हैं हिंदी में, माध्यिका, ठीक है। और परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर मैंने आपको बताया था, ठीक, जो क्या बनाए, 90 डिग्री बनाए। अब डिफरेंस क्या है, कई बच्चे माध्यिका और लंब में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको अभी दिखाती हूँ ये क्या चीज है, ठीक है। ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी, ये हो गए वर्टेक्स, ठीक। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इस पे लंब डालूं, ठीक है, परपेंडिकुलर डालूं, और मान लो मैंने ए को माना और मैंने बेस बीसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वो कुछ इस तरह से आएगा, विच इज 90 डिग्री। कितना है ये, 90 डिग्री। तो इसको बोलेंगे हम क्या, हाइट। क्या बोलेंगे, हाइट या ऊंचाई। क्या बोलेंगे इसको, ऊंचाई। तो जब हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो यही वाली हाइट यूज होती है, ठीक है। कौन सी वाली होती है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये यूज होती है फॉर हाइट, क्लियर। और अगर मैं बात करूं माध्यिका की, तो माध्यिका क्या होती है, जो बीच की वैल्यू, क्या, बीच की वैल्यू। इसका मतलब ये जो बेस है, अगर मैं ए से बेस बीसी पे जैसे परपेंडिकुलर डाला था, लंब डाला था, ऐसे ही मैं अगर माध्यिका बनाऊं तो वो क्या होगी, वो क्या करेगी, वो इस बीसी को आधा आधा काट देगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आप ले सकते हो, इज इट मिडिल पॉइंट, हाँ आप कह सकते हो कि ये वाला पॉइंट क्या है, मिडिल पॉइंट। तो मैं इसको दूसरे कलर से करती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने मिला दिया ये। अब ये वाला पॉइंट अगर क्या है, ए एम, ठीक, ये वाला पॉइंट क्या है, ए एम, तो बी एम और एम सी इक्वल होंगे, बी एम इज इक्वल टू एम सी, क्लियर है, बी एम इज इक्वल टू एम सी, बिल्कुल क्लियर है आपको। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है, यहां से क्या हो गई, हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो गई। तो ए एम क्या हो गया हमारा, ए एम क्या हो गए, मीडियन और माध्यिका। क्लियर है आपको ये बात। देखो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो माध्यिका बोलेगा और आप लंब बना दोगे, है ना, या फिर वो आपसे बोलेगा कि इसके ट्रायंगल का एरिया निकालिए और आप माध्यिका कोई हाइट लेके कर दोगे, है ना। इसलिए आप अच्छे से इसको अभी क्लियर कर लो, ठीक है। ये मैंने अलग से पेज इसके लिए लिया हुआ है, इसीलिए, ठीक। स्क्रीनशॉट हो गया आपका, समझ आया। अब एरिया की इसी पेज पे बात कर देते हैं। तो हो गया आपका क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, या बोलो त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, ये होता है आपका हाफ बेस इनटू हाइट, क्लियर। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट, गॉट इट, ठीक है। नोट कर लो फॉर्मूला। ये तो हो गया जब आपके पास बेस हो, जब आपके पास में हाइट हो, ठीक है। कई बार आपको नहीं दिया होता है, आपको सिर्फ क्या दी है, उसकी साइड्स दी हैं, तब आपको जो फॉर्मूला लगता है वो दूसरा वाला लगता है। कौन सा वाला लगता है उसको भी देख लो। तो पहले इसको नोट कर लो, फिर वो वाला बता देती हूँ, ओके। यहाँ पे लिख रही हूं मैं, इसको इरेज कर दूं तो समझ आएगी आपको, ठीक है। अब देखो जब क्या दिया हो, सिर्फ साइड्स दी हो, तो ये साइड ए हो गई, ये बी हो गई और ये सी, और ये यहाँ पे हैं इसके क्या, पॉइंट्स, ठीक है, ए बी सी कॉर्नर्स, ठीक है। अब इसमें आपको क्या दे दिया, देखो सी बेस तो है हमारे पास, पर हाइट तो गिवन नहीं है, तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या चीज है, ये तब यूज होता है जब सिर्फ ट्रायंगल की साइड दे रखी होती है। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर क्या, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी,
क्लियर है? अब ये मत पूछना कि मैम इसको हिंदी में बताइए वरना थप्पड़ आएगा, ठीक है? ये हेरॉन्स फॉर्मूला है और ये उसका नाम है, ठीक है? नाम किसी का हिंदी में नहीं होता है, इसलिए ध्यान से देखो इसको, ठीक? अब देखो s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। यहाँ पे s क्या है? s क्या है? तीनों साइड को सम करो और डिवाइड कर दो किससे? 2 से। मतलब आप बोल सकते हो ये क्या है हमारा यूनिट, या आप उसको बोल सकते हो अर्ध परिमाप। देखो जो चीजें हिंदी में हो सकती हैं वो तो मैं बता रही हूँ, किसी का नाम थोड़ी ना हिंदी में बता दूंगी मैं आपको। अर्ध परिमाप, ठीक है? अभी हमने परिमाप देखा था ना, क्या था? सम ऑफ ऑल द साइड्स a प्लस बी प्लस सी, ये परिमाप हो गया। तो अगर हम s की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गई हमारी क्या? परिमाप का क्या? आधा, मतलब अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। क्लियर है? समझ आया आपको हेरॉन्स फॉर्मूला? तो आप इसको भी क्या कर लो, इसको भी लिख सकते, ये लो, करो इसको फटाफट नोट, हाईलाइट कर दिया और इसको भी करो, ठीक है? 2 हो गए आपके क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। एरिया के ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा बस ये 2 फॉर्मूले यूज होंगे, आपको दोनों ही पता होने चाहिए और इनके टर्म्स भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे s क्या था, a क्या था, a क्या था, b c सारा कुछ। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, विच इज कुछ नहीं, हाँ एक और था हमारा, अभी दिखाती हूँ, ये पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको भी हिंदी में मत पूछना, ये अंकल जी हैं, ठीक है? कौन है ये अंकल जी हैं। इन्होंने एक थ्योरम दी थी जो किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की। किसके लिए होती है? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा वाला? 90 डिग्री वाला, ये ए बी सी। ये अंकल जी किसकी बात करते हैं? सिर्फ 90 डिग्री की। किसकी बात करते हैं? 90 डिग्री वाले ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। क्या बात करते हैं ये क्या बात करते हैं? ये कहते हैं कि जो सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने की साइड भी क्या है? सबसे बड़ी है, ठीक? तो इन्होंने कहा जो सबसे बड़ी साइड है अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं तो वो किसके बराबर होगा? वो बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, प्लस BC। ये अंकल जी ने बात की है, पाइथागोरस अंकल ने क्या बात की है कि इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है? मान लो मैंने ले लिया ये क्या, ये मुझे नहीं पता, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज, या हिंदी में कर्ण। ओके, ये होता है हमारा क्या? बेस, जिसे हम बोलते हैं आधार, और ये होता है हमारा क्या? परपेंडिकुलर है तो क्या बोलेंगे इसको? लंब, और इसको हम P से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? P से डिनोट करते हैं, ठीक है? सारा हिंदी में भी बता दिया। ये आपका इंट्रोड्यूस तो हो जाता है, बट पाइथागोरस थ्योरम पे क्वेश्चंस आपके 9 से स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो क्या देखा हमने कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो आधार और लंब के स्क्वायर के किसके बराबर है? योग के बराबर है, ठीक है? समझ आती है इतनी बात। अब मैं कह दूं कि अगर लंब कितना 3 और आधार कितना 4, तो आपको क्या निकालनी है? सबसे बड़ी भुजा निकालनी है। कैसे करोगे आप? ये वाला चाहिए आपको टर्म, तो AB का स्क्वायर कितना? 3, BC का कितना? 4 स्क्वायर, कितना हो गया? 3 3 सा 9, 4 4 सा 16, ऐड करके आया कितना? 25। मुंह उठा के इसको 25 नहीं रखना है, समझे आप? यहाँ पे मुंह उठा के 25 नहीं रखना। इसकी वैल्यू देखो, ये AC स्क्वायर की वैल्यू है भाई साहब, तो AC की वैल्यू क्या निकलेगी? 5 × 5 और उसका रूट कितना? तो AC क्या हो गया? 5। अगर आप बोलोगे कि 5 3 4 5, ये नंबर क्या है? इनको हम बोलते हैं क्या? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर का जो सम होता है वो इसके स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है आपको ये बात? पाइथागोरस थ्योरम आपको
क्लियर है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और वो क्या होता है बता देती हूँ मैं आपको। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके, थ्योरेटिकल वे में भी पूछ लेता है, सिर्फ सॉल्व करने के लिए नहीं देगा, ये वैसे भी पूछ लेगा थ्योरेटिकल, इस तरह के साइन लगा के। क्लियर, ग्रेटर और इक्वल का। अब ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो दो कोई भी साइड ले लो, कोई भी दो साइड, ठीक है, मान लो ले लिया ए बी और बी सी। अगर इनको सम करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो हमेशा तीसरी वाली साइड से क्या आएगा, बड़ा आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नोट डाउन। ठीक है, क्या बोला मैंने, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो अगर ए और बी का सम करेंगे हमेशा बड़ा आएगा किससे, सी से। किससे बड़ा आएगा, सी से। देन सिर्फ इसी के लिए नहीं, कोई भी दो साइड आप ऐड कर सकते हैं, एनी टू साइड, एनी टू साइड आप क्या कर सकते हो, सी प्लस डी कर लो, वो भी ग्रेटर देन किससे होगा, ए से होगा। एक और ले लेते हैं, सी प्लस ए कर लेते हैं, वो भी ग्रेटर देन क्या होगा, बी। ये तीनों ही प्रॉपर्टी लगेंगी। बस आपको क्या याद रखना है कि कोई भी ट्रायंगल की दो साइड उठाई, दोनों को सम किया और क्या किया, देख लिया कि वो हमेशा किससे बड़ा आएगा, तीसरी वाली साइड से बड़ा आएगा। इस पे थ्योरेटिकल बेस पे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये सारी चीजें रिवाइज करके आएंगे, मेक श्योर, ठीक है, कि आप उसको रिवाइज कर लो। ओके, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।